हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बंदा। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन डॉट बंदा में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पर तो दादाजी ने कमाल ही कर दिया। आप लोग देख रहे हैं बसंती और अनीता जी के ट्रेंडिंग जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है। तो भैया यहाँ पे दादाजी जो है बहुत ज़्यादा कमाल कर दी। कमाल ये कर दिया कि भाई जब बसंती के भाई और बसंती लोग जब लाला जी और अनीता जी को पीट रहे थे, जब इतना बड़ा हादसा हुआ, तब दादाजी ने चूं से चा नहीं किया और दादाजी ने कुछ भी एक मतलब मुंह से आवाज़ नहीं खोली। आज दादाजी के घर में जब 10-15 लोग आए सेटलमेंट, मतलब कि समझौता करने के लिए कि भाई लाला जी और अनीता जी से ये चाह रहे हैं उनके भाई बसंती लोग के कि भाई समझौता कर लो, जो भी हुआ माफ़ कर दो और जाने दो, ये चीज़ें केस कचहरी मत करो भाई, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। क्योंकि बसंती भी भाई अकेले हैं, उनके भी कोई करने धरने वाला नहीं है। तो भाई उन लोगों ने सोचा चलिए अगर गलती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ और सेटल कर देता हूँ। तो दादाजी के कमरे में जो है इतने सारे लोग बैठे हुए थे और इधर अनीता जी को जैसे मालूम पड़ा, उन्होंने अपना कैमरा उठाया, क्योंकि भाई उनसे हर ऑडियंस पूछ रही थी कि भैया उस दिन जब इतनी झगड़ा हुआ, इतनी लड़ाई हुई, तो आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो भैया उन लोगों ने तो शूट करना चालू कर दिया, वीडियो चालू कर दिया। अब इसमें ये पता तो चल गया, हाँ भाई जो अनीता जी बोल रहे हैं कि भाई ये लोग समझौता के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, तो वो चीज़ तो प्रूफ हो गई भाई। क्योंकि बहुत बार गेट जो है उनका खटखटाया गया, उन्हें बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन उन लोगों ने मतलब अकेले आने के लिए नहीं तैयार हुए। उन्होंने सीधे पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आने को रेडी नहीं थी, लेकिन उनमें प्रेशर बहुत डाला, बहुत बार फ़ोन किया, ट्राई किया, अब क्या क्या बोला। यहाँ तक कि मैंने अंजलि को रोते भी सुना था कि भाई भेज दो जल्दी से, हम बहुत खतरे में हैं, या हम कुछ भी। जब अंजलि फ़ोन कर रही थी पुलिस वालों को तो काफ़ी रो रही थी कि भाई प्लीज़ आ जाओ, थोड़े लोग आ जाओ, एक ही दो आ जाओ, 1% लोग आ जाओ, अनीता जी का ये कहना था। तो भाई जैसे जब पुलिस आई तो फिर लाला जी की फैमिली आई। और हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि दादाजी जो हैं लाला जी को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई जी नीचे आ जाओ, ये लोग आए हैं, इनसे समझौता करना है। तो भाई दादाजी के ऊपर तो बहुत ठीक है, लेकिन दादाजी के बुढ़ापे में क्या सोच सकते हैं, यही सोचेंगे। और जिस वजह से दादाजी रहते हैं बसंती की वजह से, वही सोच रहे होंगे भाई क्यों, उस गरीब इंसान है, उसके हस्बैंड भी नहीं है, उसका सपोर्ट भी कोई नहीं है, तो काहे भैया किसी के मैटर इतना बढ़ाया जाए। दादाजी ने शायद इसी चीज़ के लिए सोचा होगा कि भाई ठीक है, अगर मैं बुलाऊंगा फ़ोन करके आ जाए। लोगों ने जाके उनके ऊपर खटखटाया गेट, उन लोगों ने गेट भी नहीं खोला और दादाजी ने भी सोचा कि भाई चलिए सेटल हो जाए तो हो ही जाए, काहे को सब लोग परेशान हो, बसंती के जो भाई हैं वो भी परेशान हो, हम लोग भी परेशान हो, बसंती के बच्चे बसंती परेशान हो। तो दादाजी जो है पलटी मारे जैसा, तो बहुत मतलब एक तरीके से लगता है कि नहीं, दादाजी को अब क्या इशू है अनीता जी की फैमिली से, अनीता जी से वो चिढ़ते हैं या अनीता जी से है नहीं मतलब रखना चाहते, या फिर सोचिए कि अनीता जी ठीक ठाक है पैसे में, तो वो सोचते हैं कि नहीं इनका तो साथ ऑलरेडी बढ़िया है, इनका रूटीन जो अब जो है जो गरीब है, जो जिसके पास खाने पीने को तकलीफ, भाई दादाजी ने जैसा बोला कि मैं गरीब और उसके कोई नहीं है तो उसका साथ दूंगा, तो उसकी वजह से शायद तो बहुत अच्छी बात है। दादाजी अगर ये कहो कि कोई आजकल किसी के बेटे को कोई मारे या फिर इस तरीके करे, तो भाई कोई भी सास ससुर, और ज़्यादा करके सास ससुर को मैंने क्या मारना तो छोड़ दो, ज़्यादा करके मैंने सास ससुर को यही देखा है कि भैया जो लड़का बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पैसे में है, ज़्यादा रुतबा है, भाई उन्हीं की गुण गाते हैं। लेकिन यहाँ दादाजी को मैं दाग दूंगी, एक बहुत अच्छा वो कर रहे हैं कि भाई ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई गरीब बेटे बहू को साथ देगा, गरीब बच्चों के नाती पोता के लिए और अपनी बहू के लिए खड़ा होगा। वो दादाजी जो कर रहे हैं, दादा के लिए जी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दादाजी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है भैया वो तो अपने कमा खा रहे हैं, वो तो ठीक है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपस का मैटर है घर में। लेकिन यहाँ बसंती जो बहुत परेशान है उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं, और दादाजी का ये कहना ये करना बहुत जायज़ है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ लाला जी की फैमिली है जो बिल्कुल भी नहीं आई। जैसे पुलिस आती है, पुलिस के सामने लाला जी की फैमिली आती है, लेकिन पुलिस वालों ने भी भैया हमें लग रहा है इनकार कर दिया कि भाई तुम्हारे सपोर्ट करो, क्योंकि लाला जी को मैंने ये चिल्लाते हुए देखा था कि भैया हमने आपको अपने सेफ्टी के लिए बुलाया था, अपने पक्ष में बुलाया था, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। पुलिस वालों ने भी शायद कुछ ऐसा नहीं बोला लाला जी के लिए और वो भी चले गए। 1-2 पुलिस ऐसे आई थी, डायल 100 बुलाया था। तो यहाँ बसंती जो है उन्होंने भी प्रूफ दिखाए भाई, कि बसंती ने ये प्रूफ दिखाया कि ये देखिए भैया मेरे जो चैनल थे बसंती बिहारी बसंती से, उन्होंने ललित ने कई बार इसको स्ट्राइक मारे, उसमें पूरा पूरा साहब ललित का जो है नाम दिखाई दे रहा है कि भाई ललित ने बसंती के चैनल में स्ट्राइक मारी और कम से कम
5-6 चैनल उनके जो है उड़ा दिए। तो भाई ये तो गलत बात है कि आपका जो है खुन्नस, आपका जो चीज़ें हैं पहले से चली आ रही। अब ये सोचो कि बसंती का जो सब्र का बांध था वो टूटा, इस वजह से आपके साथ ये हादसा हुआ, या फिर अब क्या ही बोले कि क्या चीज़ हुई। क्योंकि भाई आप लोगों ने भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग भी सही है ना बसंती सही है, मैं दोनों की साइड नहीं ले रही हूँ, दोनों का फेवर भी नहीं कर रही हूँ, और दोनों की जो कमियां वो चीज़ें बता रही। तो भाई बसंती अगर नहीं सही है तो लाला जी की फैमिली भी नहीं सही। क्योंकि भाई अगर कोई कमा खा रहा है, आपने अगर उस तब आपकी उनकी बनती थी, आपने चैनल बनाया, उनको दिया, उनके नाम से चैनल हुआ, तो भाई आपको कोई राइट नहीं बनता कि आपकी नहीं पट रही तो तुरंत चैनल में स्ट्राइक मारा, ख़त्म कर दिया। भाई ठीक है, अब कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने दो। लेकिन आपको क्या दिक्कत थी? आपको ये दिक्कत थी कि आप जो है दादाजी की बसंती सेवा करती थी, जो चीज़ें थी वो दिखाती थी। क्योंकि आप लोग तो बस वो चीज़ दिखाते थे जब आप वीडियो बनाते थे कि आपको जो ज़रूरी लगता था, आप वो चीज़ दिखाते थे। आपको जो ज़रूरी नहीं लगता था, जो आपके मतलब की चीज़ें होती वो दिखाते थे। यहाँ बसंती जब वीडियो बनाने लगी तो वो और चीज़ें दिखाने लगी, जिससे कि आपको हेट मिलने लगी। तो आपने सोचा शायद बसंती का चैनल डिलीट कर देना चाहिए। तो ये तो पूरा एक प्रूफ हो जाता है कि भाई बसंती का चैनल आप लोगों ने कई बार डिलीट किया और कई बार आपका नाम आया है। अभी पूरा प्रूफ जो है गोलू ने लगाया हुआ था कि देखिए भाई बसंती के चैनल के नाम से जो बिहारी बसंती हैं और भी जितने चैनल थे, ललित ने स्ट्राइक दी और स्ट्राइक से सारे चैनल टर्मिनेट हो गए। तो भाई ये तो भाई प्रूफ हो गया पूरा। क्योंकि भाई अब ललित ने जो गलती करी है, तो उसके जो कह रहे थे कि भाई वीडियो डिलीट कर दी, पापा को मारने वाला वीडियो डिलीट कर दिया, ये कर दिया। भाई ठीक है, जब उसके पापा इतना पीते थे, बच्चों को बच्चे नहीं समझते थे, बीवी को बीवी नहीं समझते थे, घर में कुछ उनसे कोई वो नहीं था। भाई दादाजी भी ये कहते थे कले कलेश करता था, चला गया तो मुझे सुकून हो गया, खुशी हो गई, बहुत अच्छा है कि ठीक है। तो भाई बच्चे भी एकदम वो हो जाते हैं जैसे कि, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। जब बच्चे कहते हैं ना बाप के बराबर हो जाते हैं, तो बच्चों का राइट बनता है कि बच्चे कुछ भी बाप को बोल सकते हैं। नहीं, राइट तो नहीं बनता है, सॉरी, मतलब उनका ये बनता है कि माँ के फेवर में घर के चीज़ें करे। भाई अब इतना क्यों गिरो कि अपने बच्चों के सामने तुम अपने खुद की नज़रें गिरा दो और बच्चे इस तरीके से तुम्हें करें। तो गलती तो माँ बाप की होती ना इसमें, उन्होंने मार खाया तो इसमें क्या कर। लेकिन लाला जी की जो फैमिली है बहुत काफ़ी डरी हुई है। अब डरी हुई है कि भाई वो डरने का नाटक कर रही है, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में कि भाई वो फैमिली डरी हुई है कि डरने का नाटक कर रही है। क्योंकि भाई जिस तरीके से वो अंजलि रो रो के पुलिस को बुला रही थी, लग रहा था कि बहुत बड़ा हादसा कोई हो गया। भैया 10-15 लोग घर में आ गए, अब ये क्यों आए हैं घर में और मुझे मारनेंगे, अभी इन्होंने तो इतना बड़ा कांड कर दिया, मैं सेफ नहीं हूँ। अरे भैया एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि मैं जब तक हूँ, लकी नहीं, वो बोला कि मैं जब तक हूँ और मेरे रहते हुए यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं करता, मम्मी पापा अकेले थे तो इससे कर लिया। अब भैया तो पूरे लोग, सभी लोग हो, अंजलि है, ललित है, लकी है, पापा मम्मी है, सभी लोग हैं, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई। आप तब तो दरवाज़ा तब भी नहीं खोलेगी भाई, तब भी तो आपको क्या करना था, प्रूफ दिखाना था पुलिस को कि भाई नहीं, ये देखो 10 लोग आए हैं हमको मारने, ये देखो 10 लोग आए हैं ऐसा करने। लेकिन पुलिस ने भी जो किया कि भाई पुलिस ने देखा कि भाई ये लोग समझौते के लिए आए, ये लोग तो कुछ ही करने के लिए, तुम ही लोग बम कर रहे हो, तुम ही लोग, तो पुलिस वालों ने भी भैया कह दिया कि भाई आपके लिए समझौते के लिए आए हैं, आप ही के लिए वो कर रहे हैं, तो भाई ऐसा क्यों भड़क रहे हो। तो लाला जी भी भड़क गए कि भाई हमने आपको बुलाया। तो भाई ललित और लकी का जो कहना है कि भाई हम लोग घर में नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा कर देते और मेरे सामने इनकी हिम्मत नहीं है करने की। तो भैया जब तुम्हारे सामने समझौता के लिए आए कि चलिए पूरी फैमिली है तो कर ले, तब भी तो आप लोग एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। आप बखेड़ा कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग कि भैया आप यहाँ पे नहीं निपटेंगे, आप सीधे जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट में ऐसा होगा, कोर्ट में वैसा होगा। तो भैया आप देखो कि इतना कुछ, इतना बसंती इतने मतलब बाबा दादाजी जो हैं इतने बुजुर्ग हैं, बाबा जी को इस बुजुर्ग में, इस अवस्था में उन्हें ये सब देखना पड़ रहा, कोर्ट कचहरी। उसके बाद बसंती के पास भी कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उससे भी कोर्ट कचहरी देखना पड़ेगा आप लोग के भाई चक्कर में। तो अब इतना भी ठीक है, इतना बहुत कुछ कर लिया, अब तो मुझे लगता है कि समझौता हो जाना चाहिए। और फैमिली का मैटर है, इतना भी खून का रिश्ता है, इतना भी तांडव अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई अगर वो लोग माफ़ी मांग रहे हो, लोग समझौता कर रहे हैं, तो आप लोग समझौता करो। उसके लिए आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई इसमें लिखो भाई अगली बार ऐसा ना करना, वैसा ना करना, जो भी चीज़ें वो करवा लो बसंती से कि अटैक ना हो या कुछ हो। बसंती के लिए भी ऐसा हो कि भाई उसके यानी कि आप लोग लिखवा लो बसंती के लिए कुछ भी ऐसा ना रह जाए
और आप लोग उस पर अटैक कर दो, तो भाई ऐसी चीज़ें कर लो और समझौता हो जाना चाहिए। ये अब कोर्ट कचहरी घर घर खून खून के रिश्ते में इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, शायद ऑडियंस को भी बुरे लग रही हैं, और काफ़ी दिन से ये जो 2-4 दिन से चल रहा है बहुत बोरिंग टाइप का हो गया है आपका मैटर। तो प्लीज़ इसे सॉल्व करें। और जो आप लोगों ने भी गलती करी, बसंती ने भी गलती करी, ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत अच्छे हो और बसंती पूरा पूरा गलत है। भाई आप लोग कमेंट जरूर करना, बताना कि क्या सही है। तो मिलता है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।